आरसीबी घर पर दूसरा लगातार मैच हार गई है और 4 मैचेस में सिर्फ एक ही मैच जीता है अब तक आरसीबी ने। और आरसीबी के लिए आने वाले मैचेस और भी मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि अगर आरसीबी को आईपीएल में आगे जाना है तो अपने आगे आने वाले 10 मैचेस में से 7 मैचेस जीतने पड़ेंगे, तभी वो मुकाबले में रह सकेंगे। आज आरसीबी ने अपने घर पर यानी बेंगलुरु पर लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला और लखनऊ सुपर जायंट्स ने क्या जबरदस्त मैच खेला। खासकर क्विंटन डिकॉक ने जो 80 रन की बारी खेली, उसने बहुत कॉन्फिडेंस दिया लखनऊ सुपर जायंट को। हालांकि ये पिचेस उस तरह की नहीं लग रही कि 200 इन पर बनाया जा सके, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट के 180 प्लस का जो टारगेट था मेरे ख्याल से आरसीबी के लिए एक मुश्किल टारगेट साबित हुआ। और फिर हमने पहले वीडियो में भी बात की थी कि निकोलस पूरन अगर रन्स करते हैं एलएसजे की तरफ से, तो निकोलस पूरन अपनी टीम के लिए बहुत अहम प्लेयर है। और वही बात हुई कि उन्होंने जिस तरह की आज इनिंग्स खेली वो बहुत कॉन्फिडेंस दे गई। रैसे टॉपले को उन्होंने 3 छक्के मारे, लास्ट आखिरी 12 गेंदों पर 5 छक्के मारे उन्होंने। रैसे टॉपले को 3 छक्के मारे और फिर मोहम्मद सिराज को 2 छक्के मारे और उसी मोमेंटम ने लखनऊ सुपर जायंट को आज के मैच में फतह दिलाई। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई हैं और 2016 के बाद से आरसीबी ने 180 प्लस का टारगेट चेस ही नहीं किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने घर में ही, तो आरसीबी के लिए चेस में भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। पिछले मैच में भी आरसीबी की परफॉर्मेंस काफी खराब थी, 180 रन वहां पर भी किए, वहां पर भी नाकामी। आज 180 रन के ताकुब में नाकामी मिली और एक बड़ी नाकामी थी। 28 रन से मैच जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हार गया। फैफ डु प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल को रन्स करने पड़े। आज जब इनिंग्स का आगाज किया विराट कोहली और डु प्लेसी ने, तो काफी जबरदस्त शॉट्स खेले दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन उसके बाद जिस तरह से विराट कोहली आउट हुए, उसके बाद डु प्लेसी रन आउट हुए, उसके बाद कोई बैटर टिक नहीं सका। कैमरॉन ग्रीन को इतनी बड़ी ट्रेड की आरसीबी ने, लेकिन कैमरॉन ग्रीन की परफॉर्मेंस जो है वो उतनी बड़ी नजर नहीं आ रही और बैटिंग ऑर्डर भी आरसीबी का कुछ सेटल्ड नजर नहीं आ रहा। पहले मैच में वन डाउन जो है वो पटीदार को भेजा गया, उसके बाद कैमरॉन ग्रीन को भेजा गया, आज फिर पटीदार को भेजा गया। तो बैटिंग पोजीशंस भी उस तरह से जो है वो सॉर्ट आउट नहीं है, प्लेयर्स को शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा। फिर जो है वो नीचे अनुज रावत ने भी कुछ नहीं किया, उसके अलावा दिनेश कार्तिक भी कुछ खास नहीं कर पाए। वो तो लोबरोर ने कुछ इनिंग्स खेल दी, वरना तो आरसीबी जो है वो लग रहा था कि 40-50 रन से ये मैच हार जाएगा। आरसीबी के मेन बल्लेबाज जो कि डु प्लेसी, जो कि कैप्टन भी हैं, और फिर उसके साथ मैक्सवेल, जिनसे बड़ी इनिंग्स की एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। विराट कोहली ने पहले हर मैच में ही तकरीबन रन्स किए, आज उनसे रन्स नहीं हुए। अभी भी ऑरेंज कैप विराट कोहली उसको ऑन कर रहे हैं। लेकिन आरसीबी को कुछ सोचना पड़ेगा, उनके बॉलर्स को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आखिर में कुछ रन्स बचा लिए जाते तो शायद आरसीबी के लिए ये मैच जो है थोड़ा आसान हो जाता। मोहम्मद सिराज और उसके साथ जिस तरह से बॉलिंग की, काफ़ी आज एक बुरा दिन था आरसीबी के लिए परफॉर्मेंस वाइज़, बॉलिंग में भी और फिर बैटिंग में भी। वैसे टॉपले को आज शामिल किया, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव साबित हुए। सिराज ने भी आज काफ़ी रन्स दिए, कैमरॉन ग्रीन से 2 ही ओवर्स करवाए। तो ये सब चीज़ें आरसीबी को जो है वो देखनी पड़ेंगी। आरसीबी का जिस तरह से एक इमेज होता था कि ग्लेन मैक्सवेल रन्स करते थे, डु प्लेसी तेज रन्स करते थे, फिर नीचे आने वाले बैटर्स पाटीदार, अनुज रावत, कैमरॉन ग्रीन, दिनेश कार्तिक मैच को फिनिश जो है वो किया करते थे। लेकिन अब आरसीबी की तरफ से मैच फिनिशर नजर नहीं आ रहा, जो मिडल ऑर्डर से लोअर मिडल ऑर्डर को मैच एक अच्छे तरीके से डिलीवर कर सके। और मिडल ऑर्डर जहाँ पे दिनेश कार्तिक बैटिंग के लिए आते हैं, वहां पर वो मैच को फिनिश कर सके। लिवरॉर की थोड़ी बेहतर इनिंग्स थी, लेकिन वो एक मैच में शायद एक एक्साइटिंग एक्साइटमेंट को और बढ़ा रही थी। इसके अलावा मैच जो है वो आरसीबी के लिए काफी पहले ही खत्म हो चुका था। डुप्लेसी के लिए भी जो है वो क्वेश्चन मार्क है उनकी कैप्टनसी पर भी। और पोस्ट मैच में डुप्लेसी बात भी कर रहे थे कि काफी क्रूशियल स्टेज थी जहां पर क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन के कैचेस ड्रॉप हुए। अगर वो कैचेस ड्रॉप ना होते तो शायद आरसीबी के पास एक चांस होता ये मैच जीतने का, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स ने, निकोलस पूरन ने भी और फाफ डु प्लेसी ने भी अपने कैचेस ड्रॉप होने के बाद 40-40 रन टीम के टोटल में ऐड किए। तो आरसीबी को अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी। और आरसीबी जो है इन्होंने 2016 के बाद से अब तक अपने घर पे 180 रन से ज्यादा का टारगेट चेस नहीं किया, जो कि अपने आप में एक काफी क्वेश्चन मार्क है। कुछ फैंस तो ये बात कर रहे हैं कि शायद विराट कोहली इस फ्रेंचाइज के साथ किसी तरह से गलत फंस गए हैं, क्योंकि
विराट कोहली हमेशा ही आरसीबी की तरफ से बड़ी परफॉर्मेंसेस करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आरसीबी अब तक सिर्फ एक ही फाइनल खेल चुका है और इस परफॉर्मेंस भी आरसीबी की जो है पिछले 4 मैचेस में सिर्फ एक ही कामयाबी है आरसीबी के पास। तो आरसीबी को बहुत कुछ जो है वो देखने की ज़रूरत है और लखनऊ सुपर जायंट की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी आज डिकॉक ने ज़बरदस्त रन्स किए और फिर निकोलस पूरन ने जिस तरह से मैच को फिनिश किया, बीच में मार्कस स्टोइनिस ने कुछ एक स्ट्रॉन्ग कैमियो खेला। लेकिन केएल राहुल ने 20 रन्स की इनिंग्स खेली, आज कुछ बेहतर नज़र आ रहे थे। आज कैप्टन भी टीम को कर रहे थे, पिछले मैच में जो है वो सिर्फ बैटिंग के लिए आए थे। तो आरसीबी के लिए एक मायूस दिन था, 182 रन्स के टारगेट पे सिर्फ 153 ही आरसीबी जैसा बड़ा बैटिंग लाइनअप कर सका। 28 रन से कामयाबी हासिल की लखनऊ सुपर जायंट ने और आरसीबी के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी कारकर्दगी पर काफ़ी सवालात जो है वो उठ चुके हैं, जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डू प्लेसी और कैमरॉन ग्रीन हैं। इन तीनों प्लेयर्स ने पिछले 4 मैच जो आरसीबी खेला है, कुल मिला के 150 रन्स भी नहीं किए और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट के ओवरसीज़ प्लेयर जैसे डिकॉक और निकोलस पूरन वो गेम को बिल्कुल ही अपनी टीम के लिए वन साइडेड कर देते हैं, जिस तरह की इनिंग्स वो खेलते हैं। तो दोनों टीम्स के ओवरसीज़ प्लेयर्स का जो कंपैरिज़न है, वो आप देख सकते हैं कि एक टीम के ओवरसीज़ प्लेयर उनको मैच जितवा रहे हैं और एक टीम के ओवरसीज़ प्लेयर बिल्कुल भी टीम की कामयाबी में जो है वो अपना किरदार अदा नहीं करे। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट की एक बड़ी खोज और मयानक यादव का जिस तरह से नाम लिया जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, हालाँकि अपना दूसरा ही मैच खेला उन्होंने और जिस तरह से बात हो रही है, उनके पेस को लेके सभी बात कर रहे हैं, चाहे वो ब्रेटली हो, चाहे वो शॉन टेट हो, सब लोग ही उनके जो कृति है उसके जो है वो सहार में मुब्तला हैं और आज उन्होंने जिस तरह की तेज़ बॉलिंग की और जिस तरह की परफ़ॉर्मेंस मानक यादव दिखा रहे हैं और आज बड़ा विकेट भी हासिल किया ग्लेन मैक्सवेल का विकेट जहाँ पर उसके बाद लगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस कम हो गए आरसीबी के और कैमरॉन ग्रीन को भी उन्होंने बॉल्ड किया। कैमरॉन ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी नीचे बॉल आएगी, छोटी बॉल आएगी लेकिन ऑफ स्टंप जो है उनका वो उड़ा गई। अ, आरसीबी के लिए मुश्किलात हैं, आरसीबी को सोचना पड़ेगा, कुछ बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करनी पड़ेंगी या फिर दिनेश कार्तिक को शायद थोड़ा ऊपर के नंबर पे बैटिंग करवानी पड़ेगी, डू प्लेसी और मैक्सवेल को भी रन्स करने पड़ेंगे और शायद कैमरॉन ग्रीन टीम से ड्रॉप हो जाएँगे। आज 2 ही ओवर डलवाए फाफ डू प्लेसी ने उनसे और उसमें उसको काफ़ी मार पड़ी। 12 रन्स के आस-पास की इकॉनमी रही। तो आरसीबी अगर आगे जाना चाहता है तो आरसीबी को अपनी परफॉर्मेंस पर ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी क्योंकि अगला मैच जो है आरसीबी का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है। राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल फ़ॉर्म में है, मोमेंटम उनके पास है, रिदम उनके पास है। 3 में से 3 मैचेज़ राजस्थान रॉयल्स जीता हुआ है और अपने घर पर खेलेगा राजस्थान रॉयल्स। तो आरसीबी किस तरह से राजस्थान रॉयल्स को हरा सकेगा? मेरे ख़्याल से आरसीबी को बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है अपने बैटिंग ऑर्डर को लेके, अपनी बॉलिंग को लेके और पार्टनरशिप जो है वो आरसीबी की तरफ से देखने को नहीं मिल रही। हालाँकि शुरू में सिर्फ़ पार्टनरशिप लगी फाफ डू प्लेसी और विराट कोहली की 40 रन्स की, उसके बाद कोई बड़ी पार्टनरशिप लग नहीं सकी और आरसीबी मैच से बाहर होता चला गया। तो आरसीबी को बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है अगर आईपीएल 2024 में आरसीबी आगे जाना चाहता है तो।